नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सबका वॉइस ऑफ जसारत में। बिहार में लोकसभा टिकट बंटवारे में महिला आरक्षण और जातीय जनगणना का कितना रहा असर। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 फेजों पर बिहार में चुनाव है। इसको लेकर सभी पार्टी अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन आज जानेंगे कि बिहार में मोदी जी का महिला आरक्षण और नीतीश जी का जातीय जनगणना को लोकसभा टिकट बंटवारे में कितना ख्याल रखा है। बिहार में अब तक एनडीए ने 40 के 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन के तरफ से सभी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। एनडीए में 17 सीटों पर भाजपा, 16 सीटों पर जदयू, 5 सीटों पर लोजपा रामविलास और मांझी कुशवाहा को एक एक सीट दिया गया है। एनडीए की तरफ से बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ मैदान में है, लेकिन बीजेपी ने ना ही कोई महिला उम्मीदवार को टिकट दिया और ना ही कोई मुस्लिम को। 2023 में भाजपा सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत बिल पास किया था, जिसके अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन भाजपा ने 17 में से एक भी सीट पर महिला उम्मीदवार नहीं बनाया। हालांकि नए कानून के हिसाब से कम 5 सीटों पर महिला उम्मीदवार होना चाहिए था। हालांकि इस कानून को अभी लागू नहीं किया गया। अब बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश की। जनता दल यूनाइटेड की बात करते हैं। जेडीयू अपने 16 उम्मीदवारों में 6 ओबीसी, 5 अति पिछड़ा वर्ग, 1 महादलित, 1 मुस्लिम और 3 सवर्ण जाति को टिकट दिया है। इसमें से 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। महिला आरक्षण की तरह बिहार के मुख्यमंत्री भी जातीय जनगणना तो जरूर आनन फानन में कर लिया, लेकिन चुनाव में इसका कोई ख्याल नहीं रखा है। बिहार में जातीय जनगणना 2023 के अनुसार लगभग 18% मुस्लिम आबादी है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है, यानी कि हर 2.5% आबादी पर 1 लोकसभा सीट आते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो मुस्लिम उम्मीदवार जेडीयू से 16 में से 3 होना चाहिए था। इसमें खास बात यह है कि बिहार के सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाके के 4 में से 3 सीट जनता दल यूनाइटेड के पास है, लेकिन जेडीयू ने सिर्फ किशनगंज सीट से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया है, जबकि कटिहार पूर्णिया में पहले से ही सांसद दुलाल गोस्वामी और संतोष कुशवाहा को फिर से उम्मीदवार बनाया है। इस एनडीए के तीसरे फ्रंट चिराग पासवान के लोजपा रामविलास ने 5 उम्मीदवारों में 2 सीटों पर महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आया तो ना महिला है और ना ही मुस्लिम को साथ में रखा। तो वहीं दूसरी तरफ जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे हैं, लेकिन चुनाव में आबादी का तो ख्याल रखा है पर हिस्सेदारी नहीं दिया गया है। इस एनडीए के तीसरे फ्रंट भी कम नहीं है। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान बिहार फर्स्ट के नारे लगाने वाले बिहारी को तो फर्स्ट में रखा, लेकिन बिहार को भूल गया। पासवान को मिले 5 सीटों का अपने ही में बंदरबाट कर लिया है और बिहार को पीछे कर दिया है। सीट बंटवारे को देखते हुए एलजेपी रामविलास के 16 छोटे बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव में जनता मालिक है, फैसला उनके हाथ में है कि वो किसको चुनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।